तो गाइस मणिपुर ना फिर से न्यूज में आ चुका है और फिर से वो इंडिया की एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुकी है। गाइस अभी की बात है, सैटरडे संडे की बात है कि मैती कम्युनिटी के कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं लड़ाई करने के लिए, कहीं ना कहीं वॉयलेंस क्रिएट करने के लिए, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या सारी चीजें हुई हैं। जो उनका एक रेडिकल ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं आराम भाई तेंगोल, आखिर वो क्या है, वहां पर क्या सारी चीजें हो रही है, और एक्चुअल में गाइस जो ये लड़ाई है ना उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है, क्यों मतलब जो उसका जो ट्रिगर्ड कारण है ना वो क्या है, और साथ में हम हाईकोर्ट के कुछ जजमेंट को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस रिसेंट की बात है, अभी सैटरडे संडे की बात है कि जो मैती कम्युनिटी के कुछ जो लोग हैं ना वो सड़क पर आ गए हैं और अपने ऊपर वो पेट्रोल छिड़क रहे हैं। और उनका कहना ये है, मतलब बेसिकली अगर मैं आपको इसका कारण बताऊं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो गाइस देखो जो मैती ग्रुप का एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आराम भाई तेंगोल, और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोमिनेंट लीडर है कनन सिंह, जो कि ऑलरेडी एक पुलिस कमांडर है, जो कि सस्पेंड हो चुका है ऑलरेडी, पहले से सस्पेंडेड है। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और पुलिस का कहना यह है कि ये अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन और अनएथिकल ऑपरेशन चलाता है मणिपुर में, साथ में मणिपुर की जो पुलिस है उनको टॉर्चर भी कर रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से मणिपुर की जो पुलिस है कनन सिंह को अरेस्ट करके लेके गई है, और इसके डिफेंड में, इसके प्रोटेक्शन में जो कनन सिंह को जो मैती कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट करती है, तो इस चीज की वजह से जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। और उनका कहना यह है कि जो कनन सिंह है, जो आराम भाई तेंगोल के जो मेन लीडर है, जो कि एक मैती का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं मैती कम्युनिटी का कहने का ये बेसिकली मतलब है कि आप उनको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, वो हमारे प्रोटेक्टर हैं, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी है। तो इसी वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको डिफेंड करने के लिए वो सड़कों पर उतर गए हैं, और सड़कों पर उतरने के बाद वो ये भी यहाँ तक कि ये कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर पेट्रोल तक छिड़क ले रहे हैं। देखो गाइस अगर मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं ना कि आखिर जो सारी चीजें वो स्टार्ट कहां से हुई है, तो आप सबको पता होगा कि ये जो कहानी है, जो मणिपुर की इतनी दिनों से जो वॉयलेंस चल रही है मणिपुर में, इसका जो मेन कारण है ना वो स्टार्ट होता है मई 2023 में, जब मणिपुर में, देखो मणिपुर ना बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप से बना हुआ एक स्टेट है। मतलब मणिपुर में हम देखें तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, और उन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स में थे हमें एक देखने को मिलता है मैती, एक है कुकी और नागा कम्युनिटी। और जो मैती कम्युनिटी है ना वो कहीं ना कहीं मणिपुर का 51% एक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब मणिपुर में जितनी पॉपुलेशन है ना वो 51% जो पॉपुलेशन है वो मैती कम्युनिटी की पॉपुलेशन है। और साथ में जो मैतीज है वो कहीं ना कहीं इम्फाल वाले एरिया में रहते हैं, हिल वाले एरिया में रहते हैं, और बेसिकली वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की कैटेगरी फॉलो करते हैं। और इसके साथ साथ गाइस इन लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। और इनके जस्ट अपोजिट में जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि बेसिकली वैली वाले एरिया में रहते हैं, और इन लोग शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस का एंजॉय करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, और इन लोग बेसिकली क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। और गाइस यहीं से मैती और कुकी के बीच जो लड़ाइयां हैं वो चालू होती है। उसका मेन कारण ये है कि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं ना वो चाहते हैं कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुकी कम्युनिटी और जो बाकी कम्युनिटी जिन्हें एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे गाइस जॉब में रिजर्वेशन मिलती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलती है, लैंड को बेचने और खरीदने के जो बेनिफिट्स है वो कुकीज को मिलती है, यानी जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है ना उन्हें मिलती है। और इसी वजह से जो मैतीज हैं वो ये चाहती है कि उन्हें भी एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, जिसकी वजह से वो भी सारी जो फैसिलिटीज है ना उसको एंजॉय कर सके। मेन उनका कारण ये है। लेकिन इसके देखो इसके अपोजिट में जो कुकीज है वो ये बोलती है कि जो इम्फाल वाला एरिया है, मतलब जो हिल एरिया जहां पर ऑलरेडी मैतीज रह रही हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत डेवलप्ड एरिया है, वहां पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर एजुकेशन अच्छा है, वहां पर हाईवेज है, रोडवेज है। तो कुकीज बोलती है कि ऑलरेडी इनके पास सब कुछ है, और अगर ये जो मैतीज है वो एसटी में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमें अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और गाइस यहीं से स्टार्ट होती है ये दोनों कम्युनिटी के बीच की में जो लड़ाइयां है ना वो। उसके बाद देखो लड़ाइयां मई 2023 से चालू हो रही हैं, होते होते वहां पर बहुत सारी चीजें हुई, लड़ाइयां हुई, बहुत लोगों की गाइस डेथ हो गई, लेकिन लोग डिस्प्लेस हो गए, लोग इंजर्ड तक हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे होते होते, मतलब आप मानोगे नहीं कि हर महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें न्यूज मिलती थी कि मणिपुर में ये हो गया, मणिपुर में वापस से सारी वॉयलेंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इन्हीं चीज को देखते देखते मणिपुर में जो भी गवर्नमेंट है, वहां पे जो सरकार थी उस टाइम पर एन
बीरेन सिंह की सरकार, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था गाइस, अपना रिजाइन दे दिया था। अभी की बात है ये, जनवरी की बात है। और उसके जस्ट कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो फरवरी, आई थिंक जनवरी फरवरी की बात है, कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना वहाँ पे लागू हो गया था। मतलब मणिपुर में उनके जो सीएम है एन बीरेन सिंह के इस्तीफा, उनके रिजाइन के बाद वहाँ पर स्टेट यानी प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका था, और जो भी स्टेट मशीनरीज है ना वो सारी चीज़ें सस्पेंड हो चुकी थी। तो आपको देखो यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा कि जो मणिपुर का प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिन से चल रहा है, उससे काफ़ी गवर्नमेंट ही परेशान है। जो मणिपुर में जो सिविलियन लोग हैं ना वो भी खुद परेशान है, जो एक्चुअल में है ही नहीं मैथी और कुकीज़ के ग्रुप में, ठीक है, उन लोगों के परेशान है। और आप जाके मतलब देखो, सोचो कि जब से वहाँ पर स्टेट रूल लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत शांत थी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। और इसीलिए गाइस जो रिसेंट में जो ये मैथी का जो ग्रुप है, उनके जो लीडर हैं कनन सिंह, उन्हें जब से पुलिस ने अरेस्ट किया है तब से ये सारी चीज़ें और बढ़ गई। उसके बाद से जो मैथी के जो ग्रुप के जो लोग हैं, जो मैथीस कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो लोग आ गए रोड पर, उन लोगों अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, अपने आप को आग लगाने की धमकी दे रही है। इसकी वजह से वहाँ पे जो वायलेंस है वो और तेज इमर्ज हो रहा है। तो शायद आपको गाइस समझ में आ ही रहा होगा कि मणिपुर की स्थिति बहुत बेकार है। और इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, और इसके अलावा वहाँ का जो इंटरनेट है वो भी शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव न्यूज़ है जो सोशल मीडिया के थ्रू इधर उधर जाती आती है वो भी रुक जाएगी। और साथ में अगर मैं कर्फ्यू की बात करूँ तो मणिपुर के कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे वेस्ट इंफाल हो गया या फिर ईस्ट इंफाल हो गया, तो एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक कर्फ्यू इम्पोज हुआ है। उसके बाद उसके अलावा जो वहाँ पर इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। तो गाइस शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मणिपुर जो तब से चले आ रही है प्रॉब्लम, 2023 मई की 2023 से प्रॉब्लम गाइस चल रही है, तब से वो खिंच रही है और अभी तक वो चल रही है, और पता नहीं और कितने टाइम तक ये जो सारी चीज़ें गाइस वो कंटिन्यू होती रहेंगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि मणिपुर में फिर से क्या रिसेंट डेवलपमेंट है। अगर कुछ भी नया चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मणिपुर के बारे में गाइस। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके लोगों को भेजिए। अगर आप मणिपुर के रहने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि अभी के टाइम पर मणिपुर में क्या स्थिति है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपको मुझसे और कनेक्ट होना, अगर आप चाहते हो मुझसे और जुड़ना, तो टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग प्लीज़ वहाँ पर आइए, प्लीज़ मुझे जुड़िए, मुझे अपने टॉपिक बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि ये जो भी सारी चीज़ें चल रही है हम उस चीज़ को लाइक कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं अपने सोशल मीडिया के और भी जो लिंक्स है मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप प्लीज़ आइए, आपका बहुत बड़ा इन्विटेशन है वहाँ पर, प्लीज़ आइए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अच्छी लगी हो वीडियो, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप। इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।